द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस्लाम और मुसलमान, इनको बदनाम करने की पूरी दुनिया के बहुत सारे संगठन और मैं कहूँगा सरकारें भी शामिल रहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लाम दुनिया में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। मैंने आपको बताया कई बार दर्शकों के एक बहुत बड़े पादरी हैं, उनका जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया पूरे अमेरिका में हंगामा मचा और मुक्केबाज हों, रैपर्स हों, सिंगर्स हों, गीतकार हों, वो सब लोग जो भी इस्लाम के बारे में थोड़ा जान लेता है वो उसके अंदर एंटर हो जाता है। लोग कहते हैं कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन मेरा मानना है रिवर्ट हो जाता है। आप देखें, लल्लन पोस्ट की खबर है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रही है ये। इसमें लिखते हैं ये कि लील नाम से मशहूर, लील LEEL, लील नाम के मशहूर अमेरिकी रैपर और गीतकार डर्क डेरेक ने इस्लाम धर्म कबूल किया। लील ने कहा, अब मैं एक मुस्लिम हूँ और मुझे इस्लाम पर गर्व है। आप स्क्रीन पर देखें, ये 4 लोग हैं इसके अंदर। ये बेसिकली गीतकार थे, गाने लिखते थे और रैपर भी थे और अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा लील के नाम से मशहूर हैं। काफ़ी लोग इनको फॉलो करते हैं। बड़े बड़े संस्थान से मैंने इस खबर को देखना चाहा। इन खबरों को छुपा दिया जाता है क्योंकि ये कहीं बात लीक ना हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर दर्शकों एक मुहिम चलाई गई। 100 मूवीज़ हॉलीवुड में इस तरह की बनाई गई दर्शकों, जिसके अंदर विलन दाढ़ी वाला या मुस्लिम था। और मैं आपको कई बारहा बता चुका कि उसके बावजूद भी मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में जितना भी प्रोपेगेंडा, जितना भी एजेंडा गलत तरीके से चलाया गया, वो सारा का सारा निर्मूल साबित हुआ। पता चला कि इस्लाम की तालीमात कुछ और हैं। ये इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम पर इनका कोई एहसान नहीं है। अलबत्ता इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर एहसान कर लिया, ऐसा मुस्लिम जगत का मानना है। और इस्लाम को जो मान लेता है तो उसके अंदर एक ऐसा चेंज आ जाता है कि वो दुनिया को दूसरी नज़र से देखने लगता है। यही वजह है कि दुनिया भर में एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, बल्कि भारत में तो और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो धर्मांतरण के नाम पर लोगों को दहशत बिठाई गई। जबकि धर्म, आस्था एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी के मन के अंदर से आवाज़ उठती है। कोई भी ज़बरदस्ती किसी का धर्म को बदलवा नहीं सकता, क्योंकि अंदर की जो आवाज़ है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक कोई भी धर्म किसी का कबूल नहीं करता। ये बात दीगर है कि कुछ लोग लालच की वजह से कुछ भी बन जाएं। मैं कहना नहीं चाहता कि दुनिया भर के मठ चल रहे हैं, दुनिया भर के मदरसे चल रहे हैं, दुनिया भर के ईसाइयों के प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन इन प्रोग्रामों से कुछ नहीं होता है। वो तो जब इंसान के अंदर की आवाज़ आती है कि दरअसल मुझे दुनिया में भेजा क्यों गया है, उसके बाद फिर वो फैसला लेता है। बहरहाल मैं आपको दरअसल कुछ चीज़ें मैंने देखी, मैं इसी खबर को तलाश रहा था दर्शकों, और मैंने सोचा कि मैं इसकी खबर की कोई पुष्टि किसी बड़ी अखबार से करूँगा, लेकिन बड़ा संस्थान ने किसी ने नहीं छापी। ये इंटरनेट पर जो है ट्रोल हो रहा है। इसके बहाने मुझे खबर मिली कि इस्लाम में परिवर्तित की सूची, इस्लाम के अंदर जो परिवर्तित हो रहे हैं लोग, उसके बारे में क्या क्या है। देखिए दर्शकों, इसके अंदर खबर ये आई, मैंने जो पढ़ा कि निम्नलिखित जो लोगों की लिस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लोगों की सूची जो एक अलग धर्म या किसी भी धर्म के इस्लाम में परिवर्तित हो गए। ये लेख सूचीबद्ध व्यक्तियों द्वारा विश्वास के केवल पिछले व्यवसाय को संबोधित करता है। इसका उद्देश्य जातीय, सांस्कृतिक अन्य विचारों को संबोधित करना नहीं है। ऐसे मामले में उनकी, बहरहाल इन्होंने कहा कि ये जो लेख है इसके बारे में आप खुद ही पता करें। ये देखिए स्क्रीन पर आपकी है कि इस्लाम में परिवर्तित हो जाता है। कुल जनसंख्या क्या है, अलग अलग देशों में क्या क्या हुआ है। जी, यरूशलेम पोस्ट के अनुसार, बहुत बड़ा अखबार है ये इजराइल का, उसने लिखा कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में प्रत्येक देश में पिछले दशक 1 लाख लोग तक परिवर्तित हुए। फ्रांस में और यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के अंदर 1 लाख लोग रिवर्ट हो गए, कन्वर्ट हो गए मुस्लिम। ये येडिओत अहरोनोत के अनुसार कोई अखबार है जर्मनी का, इसके अंदर लिखते हैं कि वर्ष में 4000 लोग जो हैं इस्लाम के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। गार्जियन बहुत बड़ा अखबार है,
उसने लिखा कि हर साल लगभग 5000 ब्रिटिश लोग इस्लाम में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार हर साल 25,000 अमेरिकी इस्लाम में परिवर्तित होते हैं। ये इंटरनेट पर खबर पड़ी है, आप देख सकते हैं। और इसके लिए कोई मौलाना बड़ी बड़ी जमात लेकर के अंग्रेज़ों के मुल्कों में नहीं गया। दरअसल वहाँ की ज़िंदगी से परेशान होकर के जब अंतरात्मा पूछती है कि मेरे दुनिया में आने का मतलब क्या है, तो गीतकार, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गाना लिखते थे, थोड़ा सा अदब, थोड़ी सी उर्दू या थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि साहित्य से लगाव होगा तो जान गए कि ईश्वर कौन है। और वरना जानवर भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आम लोग भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी गुजार करके कहाँ चले जाते हैं कौन लोग, मालूम ही नहीं पड़ पाता है। दुनिया भी अच्छी नहीं गुजरती है और आने वाले समय में क्या होगा इसके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। बहरहाल बड़ी खबर यही है दर्शकों कि मुस्लिमों को या इस्लाम को बदनाम करने की कितनी भी कोशिशें की जाएं, लेकिन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी जब इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मुझे याद आ रहा है उनका नाम क्या था, कि उन्होंने जो है वो इतने बड़े पादरी थे, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, पूरे अमेरिका के अंदर एक हंगामा पैदा हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको वो कौन है। और उनके बारे में दर्शकों मैं ये भी बता दूँ आपको, देखिए हिलारियन हेगी नाम है इनका। इसको जी न्यूज़ ने छापा, पूरी दुनिया ने छापा। अभी की 28 फरवरी की बात है। कुरान की आयत ने इनको बना दिया मुसलमान। और इनके बारे में मैं दर्शकों को ये बता दूं कि इनका जो बहुत बड़े बड़े चर्च थे रोम वगैरह में, ये वहाँ के मेन पादरी भी रहे। और इन्होंने जब इस्लाम को कबूल किया, हिलारियन पहले एक रूसी रूढ़िवादी भिक्षु थे 2003 के आसपास। ये देख लीजिए, कैलिफोर्निया के मशहूर पादरी हिलारियन हैगी ने ईसाई धर्म छोड़ने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया। हिलारियन हैगी ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम बदलकर सैयद अब्दुल लतीफ़ रख लिया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के प्रति उनका झुकाव 20 साल पहले हुआ था, लेकिन उन्होंने हाल ही में अपना धर्म तब्दील किया। फादर हिलारियन हैगी ने कहा कि उनका इस्लामिक धर्म में परिवर्तन घर वापसी जैसा है और वास्तव में इस्लाम में वापसी है। एक विमला दास नाम थी, शायद कमला दास था या विमला दास, एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, बात 20 साल पुरानी है। वो भी लेखक थी, जब वो भारतीय थी, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया बुढ़ापे के टाइम में आकर के, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने इस्लाम कबूल क्यों कर लिया। तो उन्होंने कहा कि दरअसल मैं एक बार घर से सुबह सुबह निकली तो गाड़ी से मैं जा रही थी, मैंने देखा सूरज निकल रहा है, उसके निकलने में कुछ समय लगा। तो जैसे सूरज को निकलने में थोड़ा समय लग जाता है, इसी तरह से मैं इस्लाम के बारे में तो पहले से ही सोच रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा समय लग गया। मैंने सोचा कि मेरे बच्चों की शादियां वगैरह हो जाएं, उसके बाद मुझे इस्लाम को कबूल करना चाहिए। बहरहाल बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में सट्टिया गई हैं, पागल हो गई हैं, लेकिन वो लेखक थी। बुकर प्राइज़ मिल चुका था गालिबन, या कोई एक प्राइज़ उनको मिला था। पुरानी बात है तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के वे में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये कन्फर्म है कि कमला दास या विमला दास नाम की वो लेखक थी, मेरे जहन से निकल रहा है नाम। उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। कहने का मतलब दर्शकों ये है कि जो सच्चाई है ना वो गालिब होकर रहेगी। आपके प्रोपेगेंडे, आपकी फिल्म, आपके ड्रामेबाजी, आपके कानून बनाने से कोई धर्म दब नहीं जाएगा। जिसके अंदर सच्चाई है, जो सच्चा धर्म है, वो गालिब होकर रहेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।